बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कौल मुझे याद आ गया कि ज़िंदगी को ज़रूरियात में रखो, ज़िंदगी को ज़रूरियात में रखो, ख्वाहिशात की तरफ ना लेके जाओ, क्योंकि ज़रूरियात तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी बाकी रह जाती हैं। हम जो बात कर रहे थे बिजली के बिलों की, तो लोग इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं कि उनकी जिंदगी में एक मसला नहीं है। And business news from Pakistan, the country's inflation surged for the second consecutive month in मुझे लगता था पाकिस्तान और बाकी गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जीना मुश्किल है, लेकिन कल मैंने दी गार्डियन पे एक आर्टिकल पढ़ा और वो पढ़ने के बाद मैं एक अजीब सी सोच में मुब्तला हो गया हूँ। लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग जो इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 78.5% है, उनके लिए जीना पहले ही इतना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया। और ये जो मरने की बात मैं कह रहा हूँ, ये किसी आम गरीब कंट्री की नहीं कह रहा, आप अफ़गानिस्तान की कह सकते हैं, जंग वगैरह मतलब की वजह से उसकी इकोनॉमी बड़ी डाउन रहती है, या और कोई गरीब कंट्री सोमालिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ के हालात का इकोनॉमी का आपको अंदाज़ा है। मैं बात कर रहा हूँ यूके की। यूके में कॉस्ट ऑफ डाइंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि अपने प्यारों का दफनाने का या अगर जलाने का, क्रीमेशन का जो प्रोसेस है, फ्यूनरल प्रोसेस है, वो कैसे मतलब उसके एक्सपेंस वगैरह बियर करें। मरने वाले की बिलोंगिंग्स सेल करके उनको एक्सपेंस वगैरह बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं या लोन तक ले रहे हैं लोग। और इस वजह से जो आर्टिकल में मैं जिस आर्टिकल का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, उसमें बताया गया कि लोग की मतलब इमोशनल वेलबींग पे भी इसका बहुत नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं, यानी वो स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस जो एक ओवरऑल पूरी दुनिया में चल रहा है, एक कोविड के बाद से लेकर अब तक ना, उस पर अब कॉस्ट ऑफ डाइंग भी अगर बढ़ गई है तो वो कैसे ये सारा कुछ मतलब इन सारी सिचुएशन को डील करेंगे। और ये बात हो भी यूके की रही है। यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, जिसने सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान पे 89 ईयर्स तक रूल किया, वहाँ हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो लो इनकम कंट्रीज़ का क्या हाल होगा। पाकिस्तान का ही मैं देखता हूँ, आए दिन न्यूज़ में आ रहा होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से उसने खुदकुशी कर ली, लोग पता नहीं क्या जला रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस तरह के वाक़यात सुनने में आते हैं। और थोड़ी और इस पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मतलब फ्यूनरल की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं यूके के अंदर, कि अगर आप एक कैटेगरी का फ्यूनरल चाहते हैं तो उसकी ऑन एवरेज कॉस्ट 9658 पाउंड समथिंग है, जिसे इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्जन करूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा जो मेरी ऑडियंस है वो उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं, तो उनके रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इतनी कॉस्ट आएगी। और बी कैटेगरी में 4000 ऑन एवरेज पाउंड्स कॉस्ट आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों की कॉस्ट में इतना फ़र्क क्यों है। सो जैसे मूवीज़ के डायरेक्टर्स होते हैं, इसी तरह फ्यूनरल डायरेक्टर्स भी होते हैं जो सारी अरेंजमेंट्स वगैरह देखते हैं। और बाकी आपने देखा होगा मूवीज़ में या सीजन्स वगैरह अगर देखते हैं ना, जो सेरेमनी होती है ना फ्यूनरल का, जो प्रोसेस सारा स्टार्ट होता है, फ्लावर्स वगैरह होते हैं कफिन के अंदर लेके जाते हैं उसको जो डिसीज्ड होता है, और एक प्रॉपर सेरेमनी होती है जहाँ उसके बिलव्ड वंस आपस में उसे ना फाइनल एक सेंड ऑफ देते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, जो भी वो उस टाइम फील कर रहे होते हैं, अपने दुख और गम का इजहार करते हैं, पूरी प्रॉपर सेरेमनी होती है। तो इसकी क्वालिटी वगैरह में फ़र्क है। 9000 वाले में एक फ्यूनरल डायरेक्टर वगैरह सारी चीज़ें देखता है, 4000 वाले में सिर्फ मतलब ऑन एवरेज काम किया जाता है, फ्लावर्स वगैरह काम होंगे, कफिन की क्वालिटी हो सकता है ऐसी ना हो, या वो पॉइंट जहाँ पे ये सेरेमनी वगैरह होती है, लोकेशन वगैरह का फ़र्क होगा, सो थोड़ी उसकी लो क्वालिटी होती है सारी इन चीज़ों की। और इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन जिसकी ऑन एवरेज कॉस्ट 1800 पाउंड्स है। सो इसमें ये होता है कि सिर्फ जिस जगह पे आपका रिश्तेदार या जो भी आप मर गए हैं अगर, तो आपको डायरेक्ट उस पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे आपको दफनाया जाना है, या मतलब क्रेमेशन का प्रोसेस होना है, यानी जलाने का। डिफरेंट हर रिलीजन की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो आपको डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंचा दिया जाता है। आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त रिश्तेदार वगैरह नहीं होते, तो सिंपल सिर्फ ना एक ही वही आपको घर से ले जाते हैं या हॉस्पिटल से सीधा उस पॉइंट पे जाके ना आपको जो भी आपके साथ फाइनल जो करना होता है वो कर देते हैं। सो इसीलिए इसमें सबसे कम गोश्त आती है। इसके अलावा एक फोर्थ ऑप्शन है जिसपे अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, वो है पब्लिक फ्यूनरल्स की, जिसमें लोकल कॉन्सेप्ट मतलब आप पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि मरने वाले शख्स की कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, और इसके पास इतने पैसे भी नहीं है, इतने एसेट्स नहीं है, इतनी बिलोंगिंग्स नहीं है इसकी, इनको सेल करके अपना फ्यूनरल वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह बर्दाश्त कर सके। सो पब्लिक फ्यूनरल्स की तरफ अब लोग जाने लग गए हैं, बात यहाँ तक पहुँच गई है इन्फ्लेशन वगैरह की। तो सबसे सस्ता और मियारी जो ऑप्शन है वो पब्लिक फ्यूनरल वाला है, जिसे बहुत से लोग अब अडोप्ट करने लग गए हैं। सो इस सारी इन्फॉर्मेशन ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एज ए सोसाइटी और एज ए ह्यूमन हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब एक रैट रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में,
एक मटीरियलिस्टिक और कैपिटलिस्ट सा इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर लिया है। मुकाबला चल रहा है, फ्यूनरल्स पे मुकाबला चल रहा है कि हम फ्यूनरल उससे अच्छा करेंगे। शादी ब्याह के मौक़ों पे डिशेस, फलां की शादी पे इतनी डिशेस थी, 5 डिशेस थी, मैंने 10 करनी है, और हम एक दूसरे को उसके फाइनेंशियल या सोशल स्टेटस पे जज करने लग गए हैं। सो इन शॉर्ट पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये पोर्ट्रे करना नहीं चाह रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा कि पैसा कोई बहुत ज़्यादा इवल चीज़ है। पैसा मतलब किंग है, मैं भी मानता हूँ। ये जिस मोबाइल पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या जिस मोबाइल पे या जिस भी डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वही पैसों से आई है। पैसा किंग है, मतलब पैसों से दोस्त, पैसे के ही दोस्त हैं आपके। पैसे से ही रिश्तेदार भी आप खरीद सकते हैं, पैसे से ही सेहत आजकल खरीद सकते हैं। तो पैसे की अहमियत से मैं इनकारी नहीं हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना चाहिए। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोग मतलब अपना एब्सोल्यूट 100% देने के बावजूद भी इस पैसा कमाने की रेस में कामयाब नहीं हो पाते, और ना ही कभी हो पाएंगे। सो ये एक कुदरत का निज़ाम है कि हर इंसान एक सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस अचीव नहीं कर सकता अपना 100% देने के बावजूद भी। सो एक सोल्यूशन या वे आउट मतलब एक इन सारी मटीरियलिस्टिक और कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट में जीने का नज़र आता है, वो ये है कि इंसान मतलब अपने नीचे वाले को हकीर और अदना ना समझे और अपने ऊपर वाले से हसद ना करे। जो भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें अपना 100% दो। बाकी जितना रिटर्न मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से उसे एक्सेप्ट करो। अपनी शॉर्ट कमिंग्स जो हैं मतलब अपने आप में रहो, अपनी हकीकत को पहचानो, ठीक है। जो आप हो नहीं वो बनने की कोशिश ना करो, किसी से मुकाबला करने की, ठीक है। उसमें आपका इंसान आपकी मतलब एक मेंटल वेलबींग पे असर पड़ेगा, एक नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट होगा। सो बेहतर यह है कि अपनी हकीकत को समझो, ठीक है। जो आप हो वही बने रहो, ठीक है। किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, अपना मुकाबला आप खुद दो, खुद को चीज़ों में बेहतर करो, लोगों के साथ आसानियाँ पैदा करो, अच्छे तरीके से पेश आओ, सादा और आसान मतलब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, ठीक है। खुद भी ईजी रहोगे और बाकियों के लिए भी आसानियाँ पैदा करो। और इन सारी चीज़ों की शुरुआत मुझे पहले अपनी ज़ात से करनी चाहिए, खुद को बेहतर इंसान बनाने की, एक सादा ज़िंदगी गुजारने की, लोग सबके साथ मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस सबको इक्वली मतलब ट्रीट करने की कोशिश ना पहले अपनी ज़ात से करनी चाहिए। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी न्यू ईयर वाली, तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ और आप ये देख सकते हैं। थंबनेल से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैंने अपनी सेहत को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत से कन्फेशंस किए हैं, ओपनली आगे बताया। मतलब मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग ओपनली एक्नॉलेज कर पाते हैं, ठीक है। अपने फेलियर्स को, अपनी हेल्थ के बारे में मैंने बताया। लोगों ने मतलब कहा मुझे, मेरे घर वाले भी, मेरी मदर ने मुझे कहा कि मतलब इतना ओपनली आके बताना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे हार्ट में ये इशू हुआ है, मेरे TMJ डिसऑर्डर है, मुझे यहाँ पेन होती है, मुझे वहाँ पेन होती है। तो इसकी शुरुआत मैंने पहले से कर दी हुई है। और आज मैं आपको एक और मतलब लाइटर मोड में एक फ़नी सी बात बताता हूँ। आपने लास्ट वीडियो अगर मेरी नहीं देखी या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखे हैं तो मैं उसका भी लिंक दे देता हूँ, खैर देख सकते हैं आप। सो लास्ट वीडियो में मैंने जो शर्ट पहनी हुई थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस शर्ट की बात कर रहा हूँ। सो ये शर्ट मैंने 2016 में बाई की थी, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। और 2-3 साल ये मैंने शर्ट पहनी है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी पहन के जाता रहा हूँ, बाकी वगैरह जहाँ भी। उसके बाद मैंने वेट गेन करना जब स्टार्ट किया तो मैंने शर्ट्स वगैरह पहनना छोड़ दी। आपको पता है जब इंसान ओवर वेट हो, मोटा हो, तो वो जरा ना खुले डुले कपड़े पहनता है। सो मैं शलवार कमीज वगैरह ज़्यादा पहनता था, मैंने ये शर्ट्स वगैरह सारी रखे। सो मुझे कोई शर्म और आर नहीं है आपको बताने में भी और कैमरे के सामने अपनी 7-8 साल पुरानी शर्ट पहन के आने में भी, क्योंकि अगर एक चीज़ ख़राब नहीं हुई, फटी नहीं है, ठीक है, उसका कलर वगैरह भी ख़राब नहीं हुआ, प्रॉपर मुझे वो काम दे रही है, ठीक है, जिस मकसद के लिए ली गई थी, तो मतलब क्या शर्म और आ रहा है यार कि मैं उसको फेंक दूँ, डिस्कार्ड कर दूँ या कोई और शर्ट ला के ले आऊँ या इन्फीरियर फील करूँ कि मैंने नए कपड़े पहनने हैं या ऐसा कुछ करना है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन एक आपके पास अगर चीज़ें हैं प्रॉपर अपना काम दे रही हैं तो उनको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर मैं और ओपनली आगे बता रहा हूँ कि मैं इतनी पुरानी शर्ट पहन के आपके सामने आ जाता हूँ। सो इन सारी बातों का जो मैं आपको लेसन देने की कोशिश कर रहा था उसकी शुरुआत मैं अपने आप से कर रहा हूँ। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कौल मुझे याद आ गया कि ज़िंदगी को ज़रूरियात में रखो, ज़िंदगी को ज़रूरियात में रखो, ख्वाहिशात की तरफ ना लेके जाओ, क्योंकि ज़रूरियात तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी बाकी रह जाती हैं। सो इसी कॉल के साथ
आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ मैं। बाकी आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट है और ये मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। सो वर्कआउट मैं आज नहीं शेयर करता आप लोगों के साथ, कल कर लूँगा किसी छोटी वीडियो में। आप बाकी वीडियो से देख सकते हैं कि मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन में शोल्डर की कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूँ और क्या सारा दिन खाता हूँ। सो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।